हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो भाई ये आजकल एक टॉपिक कह सकते हैं या फिर एक हादसा कह सकते हैं जो अभी हाल ही में 21 अगस्त को हुआ। आपने भी रील में देखा होगा कि एक बच्चे ने 19 साल के एक बच्चे ने एक पहाड़ी से कूदकर सुसाइड कर लिया। जी हाँ, उसने अपने पेरेंट्स से आईफोन के लिए जिद करी और जिद ना पूरी होने पर ऊपर पहाड़ी से कूदकर जान दे दी। ये केस जो है वो महाराष्ट्र के संभाजी नगर का केस है। ये मात्र 19 साल का बच्चा था, जबकि उस बच्चे को पता था कि उसके भाई की 4 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। अब उसकी फैमिली में वो इकलौता रह गया है। उसके बावजूद उसने आईफोन की जिद की और वो एक पहाड़ी पर जाकर चढ़ गया। उसके माता पिता पुलिस वाले सभी वहां पे इकट्ठा थे, सब उसे मनाने में लगे हुए थे। उनकी माँ अपना मंगलसूत्र उतार कर वहां पे रख रही थी उसको मनाने के लिए, सारी तरह से कोशिश की। अंत में उनके पिता उसे बचाने के लिए गए, उस पहाड़ी के और पास उसके गए और घसीट में उनके पिता भी उस लड़के के साथ जाके नीचे गिर गए। और यही नहीं, सिर्फ वो बच्चा अपने पिता के साथ नीचे ही नहीं गिरा, ये देखने के बाद उनकी माँ भी उसी वक्त उसी पहाड़ी से कूदकर उन्होंने जान दे दी। एक आईफोन की वजह से पूरा का पूरा परिवार 1 मिनट के अंदर खत्म हो गया। क्या आपको लगता है कि बच्चे ने सही किया? मैं 4 दिन से इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, पर मैं बार बार देख रही हूँ कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। मैं शांत बैठी रही, लगातार इस वीडियो को देख रही थी। लोग उनकी फैमिलियों पे उंगली उठा रहे हैं कि उनकी माँ की यूट्यूबर थी, उनके पिता ऐसे थे, छोटे भाई की डेथ ऐसे हुई थी। अब इससे क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। जिस टॉपिक पर बात करने की वो ये बात है कि वो बच्चा उस लेवल तक पहुंचा कैसे, उसकी जिद इतनी कैसे हावी हो गई कि वो जाकर सुसाइड करने के लिए एक पहाड़ी पर जाकर चढ़ गया। अगर हम टाइम से कंपेयर करें, अगर हम कहें हमारा जमाना ऐसा, तो हम तो भाई नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमारे जमाने में एक चीज हमें सिखाई गई थी कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है। अगर हमें कोई चीज अपने पेरेंट्स से चाहिए होती थी, चाहे हम छोटे थे या हम बड़े थे, अगर वो चीज पेरेंट्स के बजट में है तो वो चीज किसी ना किसी तरह हमें मिल जाती थी। एग्जाम के रिजल्ट के बाद या छुट्टियों में या न्यू ईयर पे या फिर परी आकर तकिए के नीचे आके रख जाती थी, बट हमें वो चीज मिल जाती थी। अगर वो चीज उनके बजट से बाहर होती थी तो हमारे कानों में सीटी बजती थी और हमें उस थप्पड़ का बुरा भी नहीं लगता था। हम 10 मिनट बाद उस थप्पड़ को भूल जाते थे। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि हमारी लिमिट हमें बता दी गई है। और ये थप्पड़ सिर्फ हमें घर पे ही नहीं मिलता था, हमें चाहे स्कूल में भी मिलता था। अगर हम कोई शैतानी करते तो मोहल्ले वाले भी हमको सीटी बजा के चले जाते थे हमारे कान में, लेकिन हमने कभी भी जाके कोई शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि वो हमारा लेवल था। हम इस लेवल तक पहुंचते थे, थप्पड़ खा के नीचे आ जाते थे और अपने ही लेवल में रहते थे। लेकिन वो बच्चा उस लेवल से बाहर निकल गया। कैसे? हम जिन बच्चों को ये कहते हैं कि ये देश का भविष्य है, हम इन पर ही देश का भार डालने वाले हैं, तो उस बच्चे ने सुसाइड नहीं किया, इसका मतलब हमारे देश का भविष्य बार बार सुसाइड की कगार पे जाकर खड़ा हुआ जा रहा है। देश के भविष्य ने भी सुसाइड कर लिया है। तो आपको क्या लगता है, बच्चों को इस जिद तक जाना चाहिए? बच्चों को इतनी पैम्परिंग करनी चाहिए कि उनकी जिद यहाँ तक पहुंच जाए कि हम बस करेंगे और माँ बाप पूरी कर देंगे। आजकल के पेरेंट्स जो है वो बच्चों को जरा सी भी जिद करने नहीं देते, उन्होंने बस मांगा और दे दिया। स्कूल में भी अगर कोई टीचर डांट दे, मार दे, तुरंत बच्चे ने आके शिकायत की और माँ बाप पहुंच गए तलवार लेकर के लड़ने के लिए। क्यों? खाने दीजिए उन्हें थोड़ी बहुत मार, खाने दीजिए थोड़ी बहुत डांट। हम लोगों ने भी खाई। मैंने तो बहुत सारे वीडियोस भी बनाए अपने टीचर्स के, जो खुद हम लोग को बहुत प्यार करते हैं। मैं अपनी स्कूल के टाइम के टीचरों से अभी भी जुड़ी हुई हूँ, जो अभी भी हम लोगों से बात करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, जिनसे बहुत मार खाया है, पर हमें उनसे कोई नफरत नहीं है। बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके, कह रहे वाह वो टीचर्स कितने अच्छे थे, लेकिन उस वक्त इतनी डांट और मार खाई है। तो बच्चों पर एक नियम, एक रिस्ट्रिक्शन, एक डिसिप्लिन का लेवल जरूर होना चाहिए। तो प्लीज अपने बच्चों को उतना ही पैम्पर करें जितना जरूरी है। मुझे भी इस परिवार के हादसे को लेकर के बहुत दुख है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रही हूँ तो प्लीज आप भी अपने घर के बच्चों को बैठ कर समझाइए कि क्या गलत है, क्या सही है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर इस पर आप खुलकर बात करेंगे तो बच्चे इस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो मेरा सही है तो आगे ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और प्लीज कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।